जय झारखंड, जोहार झारखंड। और मेरा नाम महेंद्र प्रसाद मंडल, मेरा घर हजारीबाग पड़ता है और जो जयराम दा का संगठन है उसका हम केंद्रीय कमेटी का सदस्य हैं। और आज ऐसा क्या दिन आ गया है कि जो पूरे झारखंड के लड़का, पढ़े लिखे लोग, नौजवान ये टाइगर जयराम महतो को जिताने के लिए, सदन में भेजने के लिए पूरे झारखंड में एक हो गया है। इसका कुछ कारण है और वो कारण है एक विचारधारा, और जो विचारधारा है वो है टाइगर जयराम महतो की विचारधारा। तो आप समझिएगा कि टाइगर जयराम महतो का विचारधारा क्या है। तो टाइगर जयराम महतो का विचारधारा को बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि आज से 2 साल पहले टाइगर जयराम महतो गिरिडीह, धनबाद, बोकारो से भाषा आंदोलन शुरू किए थे। भाषा आंदोलन का मतलब था कि जो हम लोगों को जो रोजी रोजगार मिलता है झारखंड में, जो नौकरी मिलता है, इसमें जो बाहरी भाषा है वो बाहरी भाषा का प्राथमिकता दी जा रही थी। जिसको लेकर के जब टाइगर जयराम महतो आंदोलन किए तो पूरे झारखंड के युवा बेरोजगार उनका साथ दिया और आंदोलन सफल भी हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे आंदोलन बढ़ते गया तो बहुत सारा मुद्दा झारखंड का उठ करके सामने आया। मुद्दा क्या है? तो मुद्दा है झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ और आज झारखंड का 24 साल हो गया। 24 साल होने के बाद भी आप देखिएगा कि यहाँ के जो छात्र युवा है वो धीरे धीरे और बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। तो ये जो बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, लोग बेरोजगार होते जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अगर यदि आप समझिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा झारखंड में 100 में से 40% खनिज संपदा झारखंड में, मतलब देखा जाए तो 28 राज्य में, राज्य के तौर पर देखा जाए तो सबसे अमीर राज्य झारखंड। लेकिन अगर यदि देखा जाए गरीबी, बेरोजगारी, तो झारखंड जो है पीछे से 1 या 2 नंबर पर आ जाता है, गरीबी में भी, बेरोजगारी में भी। तो भैया आप समझिए कि जब 40% खनिज संपदा यहाँ है और इस खनिज संपदा पर हक अधिकार कोई दूसरा कोई कर रहा है, पूंजीपति लोग कर रहा है, जब इसका नियम नीति का बात करने लगा टाइगर जयराम महतो, तो उसके साथ सबसे पहले कौन आया? तो उसके साथ सबसे पहले आया जो पढ़ते लिखते लोग हैं, सो जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो IAS BA पास हैं, जिसको लगता है कि हम यहाँ झारखंड में नौकरी करें, वो इनके साथ आए और धीरे धीरे ये संगठन मजबूत होते गया। और आप देखते होंगे कि हमेशा टाइगर जयराम महतो हर जगह, चाहे CCL हो, BCCL हो या फिर कोई भी बड़ा खदान कंपनी हो, जहाँ पर भी भ्रष्टाचार हो, करप्शन हो, वहाँ पर जाकर के टाइगर जयराम महतो शेर के जैसा खड़ा होते हैं और उसके पीछे हम लोग सेना और सिपाही के जैसा साथ रहते हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा कि हम लोगों का जो नौकरी है, खास करके यहाँ पर युवा लोग ज़्यादा हैं, तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब हम लोग 10वां पास कर जाते हैं तो गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा सब जगह से पढ़ने के लिए हम लोग हजारीबाग जाते हैं, कुछ रांची जाते हैं, पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। जब दिल्ली पटना जा करके खूब बढ़िया से आप तैयारी करते हैं, जब JSSC का वैकेंसी आता है या JPSC का वैकेंसी आता है, तो एग्ज़ाम आने से पहले ही पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। एग्ज़ाम कंप्लीट भी नहीं होता है तब तक फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आउट हो जाता है। आपको बता देते हैं हाल ही का घटना, 31 जनवरी को हम लोग आंदोलन किए थे, जो JSSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, तो हम लोग 31 जनवरी का आंदोलन किए थे रांची में JSSC कार्यालय के सामने। वहाँ पर देखे होंगे कि लाठियाँ चलाया गया। पहला लाठी हमारे पर चला था, आप देखे होंगे, यदि वीडियो को देखे होंगे तो, और हम गिर भी गए थे, 2-3 घंटा बेहोश भी रहे। कम से कम वहाँ 50,000 की भीड़ में भी पुलिस प्रशासन लाठियाँ चलाया। लास्ट में शाम हो गया था, हम लोग भी क्या करते, हम लोग के पास पावर ना पद है कुछ, हम लोग घर चले आए हैं। लेकिन उसके बाद अभी पता नहीं JSSC का एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा। तो इसका नियम नीति का बात, झारखंड में जो भ्रष्टाचार है, इसको लेकर के टाइगर जयराम महतो सामने खड़ा हुए। अब जब टाइगर जयराम महतो हर जगह पर भाषण देने लगे या आंदोलन करने लगे, तो इसको बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े जो कंपनी लोग इसको ऑफर करने लगा कि आप मेरे में आ जाइए, इधर चल जाइए, कभी 10 करोड़ का ऑफर, कभी 5 करोड़ का ऑफर। लेकिन एक गरीब लड़का
जिसका बाप खुद एक आंदोलनकारी है। आप लोगों को पता होगा, उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद महतो है। 1990 के समय में देखे होंगे, निमिया घाट थाना में उसको पकड़ करके रखा जाता है। लाठियां इतना चलाया गया, इतना मारा गया कि 1 महीना के बाद बेचारा का मौत हो गया। और उसी के खून के हैं टाइगर जयराम महतो। और उसके अंदर भी एक विचारधारा जगा कि नहीं, अगर मेरा आजा पुरखा झारखंड को लड़ करके अलग किया है तो यहाँ का हक अधिकार दिलाना यहाँ के नौजवानों का काम है। तो उस हक अधिकार के लिए, झारखंड का सही नियम नीति के लिए वो सामने आए। सड़क पर आंदोलन 1-2 साल से कर रहे थे। जब आंदोलन करते करते थक गए, सामने चुनाव आया तो लगा कि नहीं, अब होना क्या चाहिए, हम लोगों को सदन में जाना चाहिए। अगर ये आंदोलन हम लोग कर रहे थे, हम लोगों का बात मान लेता पार्टियां, सरकार मान लेती, तो हम लोग सदन में जाने का तैयारी नहीं करते। लेकिन कोई भी सरकार हो, चाहे जो भी सरकार है, पक्ष विपक्ष में जो भी है, कोई भी इस बात को प्रमुखता से आगे नहीं रखता है। और रखता भी है तो सिर्फ आपको और हमको सुनाने के लिए, सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए। जब सही से काम करने की बात आती है तो वो भी बिक जाता है। तो इस बात को लेकर के टाइगर जयराम महतो सदन जाने का तैयारी किए। सामने लोकसभा का चुनाव आया तो टाइगर जयराम महतो को लगा कि नहीं, लोकसभा से ही हम लोगों को उतरना चाहिए, क्योंकि 2024 जब नवंबर का समय आएगा तो विधानसभा का चुनाव आएगा, सरकार झारखंड सरकार की बात आएगा। अभी जो चुनाव है ये केंद्र सरकार की है। तो बहुत लोगों ने कहता है कि आप लोग एक चीज़ बताइए कि टाइगर जयराम महतो जीत जाएगा, आप लोग का 1-2 सीट आ जाएगा तो क्या सरकार चेंज कर लीजिएगा? हम लोग सरकार चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो बात सही है कि झारखंड में जो खनिज संपदा है, इसका बात बुलंदी से अगर यदि कोई आवाज़ उठाएगा तो वो टाइगर जयराम महतो में ये चीज़ दिख रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है कि ये आवाज़ सदन में गूंजेगा। तो अगर यदि हम लोग अभी उसको साथ देंगे, सदन दिल्ली भेजने के काम करेंगे, तो झारखंड का जो आवाज़ है वो दिल्ली तक पहुँचेगा। तब वहाँ के लोगों को पता चलेगा, आपका जो मोदी जी है उसको भी पता चलेगा कि झारखंड में दुख दर्द क्या है। लेकिन हम लोगों के पास समस्या क्या है कि हम लोग बैठे बैठे क्या करते हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना देख लेते हैं। हम लोग बैठे बैठे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ के गार्जियन को ये बात ये समझ में नहीं आता है कि उसी के बाल बच्चा IAS BA पास हो जाता है और झारखंड में एगो चपरासी का भी नौकरी लगता नहीं है। इसका चिंता उसको जरा सा भी नहीं है। तो यही चिंता करने के लिए टाइगर जयराम महतो ने एक विचारधारा लेकर के आया और हम लोग उसका साथ दे रहे हैं। पूरे झारखंड के कोना कोना हर जगह से पढ़े लिखे लोग ये आस में हैं कि कब टाइगर जयराम महतो सदन में जाएं। तो हम लोग आपसे यही अनुरोध करने के लिए आए हैं आज गिरिडीह कि हम लोग तो 25 तारीख को बटन नहीं दबाएंगे। हम, मेरा दूसरा जिला पड़ता है, मेरा लोकसभा ये नहीं पड़ता है, लेकिन एक संगठन में है, टाइगर जयराम महतो का सिपाही है, तो उस नाते आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आए हैं कि कम से कम आपके माटी से, आपके क्षेत्र से कोई ऐसा शेर निकला है तो आप उसको दबाइए नहीं। अगर यदि दबाना ही है तो 25 तारीख को गैस सिलेंडर छाप में बटन दबा दीजिए। पूरे झारखंड में पूरे नौजवानों को हौसला बुलंद होगा और आने वाला समय में 2024 में नवंबर में हम लोग पूरा झारखंड में सरकार बना पाएंगे। तभी तो झारखंड में एक सही नियम नीति बनेगा। टाइगर तो हमेशा बोलते हैं कि हम लोग चुनाव में आए हैं तो इसके लिए नहीं कि आपके घर में नल नहीं है, आपके घर में बोरिंग नहीं हुआ है, रोड नहीं है, डोभा नहीं है, डोबी नहीं है। अरे ये सब तो बनते रहेगा, आते रहेगा और जाते रहेगा। लेकिन एगो सही नियम नीति जब बन जाएगा तो हर घर से एक रोजी रोजगार मिलेगा। और जब आपको और हमको रोजी रोजगार मिलेगा तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि एगो कॉलोनी लें, चाहे जा करके विधायक जी से एगो बोरिंग के लिए हम लोग 10 बार दौड़ें। ये जरूरत नहीं पड़ेगा। जब मेरे घर में 2 नौकरी रहेगा तो इतना पैसा तो आ जाएगा कि अपने से सब कुछ कर सकते हैं। तो जब नौकरी अवेलेबल है, यहाँ के युवा पढ़ रहा है, सही से नियम नीति नहीं है, तो इस नियम नीति को ठीक करने के लिए टाइगर जयराम महतो आपके ही क्षेत्र से, आपके ही माटी से आगे आए हैं। और पूरे झारखंड के नौजवान एक हो चुका है, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई खलता पैजामा वाला नेता इसमें नहीं है, कोई ठग बुद्धि वाला नेता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टाइगर जयराम महतो ये भी बोले हैं कि जो भी फंड में पैसा आएगा उससे तो विकास करेंगे ही, लेकिन जो हमको महीना भी मिलेगा, जो तनख्वाह रहेगा, उसका भी 75% हम गिरिडीह के जनता के लिए दान करेंगे, यहाँ के विकास के लिए काम करेंगे। कौन ऐसा नेता है या फिर कौन ऐसा पार्टी जो इस बात को बोलते हैं? तो हम आपसे अनुरोध करने के लिए आए हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं
क्या कि भैया पूरा झारखंड के जो नौजवान है उसका आशा लगा हुआ है कि जयराम महतो यहाँ से जीते, और इस आशा को यदि आप तोड़िएगा तो पूरा झारखंड रोएगा। पूरा नौजवान जो पढ़ रहा है, एगो लाइब्रेरी में 10-10 घंटा पढ़ रहा है, वो रोएगा कि आखिर जो जयराम महतो ने इतना कुछ किया, इतना बड़ा आंदोलन किया और एक नया विचारधारा बना, और इसको भी अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करिएगा या आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो फिर हम लोग जो झारखंड के युवा बेरोजगार है वो फिर कहीं का नहीं रहेगा। और 25 साल में अगर यदि कोई देखा जाए तो पहली बार ऐसा एक संगठन तैयार हुआ है, और इस संगठन को भी आप लोग आगे नहीं बढ़ने दीजिएगा, मजबूती प्रदान नहीं करिएगा तो फिर कोई युवा बेरोजगार लड़का लोग आगे आने में डरेगा। सब कोई अभी जाते हैं तो कोई बोलता है कि पैसवा मिलता खर्चवा मिलता, हम लिख के दिया ये गाड़ी हमारा कहो रोकीदा जाना हो, गाड़ी हमारा है, इस गाड़ी को हमने सेकेंड हैंड में खरीदा और पूरा टाइगर जयराम महतो के विचारधारा से रंगने के काम किया। काहेल झारखंड के हर कोना में पहुंच रहे हैं और लोगों को जगाने के काम कर रहे हैं कि भाई जागो, अगर अभी नहीं जागोगे तो पक्का कहते हैं कि एक दिन सब आकर के बारियन कहेगा कि यहाँ झारखंडियन सब भागो। एक समय आ जाएगा कि कहेगा भागो, एकदम बता देते हैं, अभी ये बोला भागो। और अभी भी आप जाइए ना, इतना खदान है, इतना कंपनी है झारखंड में, लेकिन यहाँ के युवा बेरोजगार लोग आइए BA पास है, उसके बाद भी सूरत, पंजाब, दिल्ली, मुंबई में जाकर के काम कर रहा है। क्या उसको 20, 25, 30 हज़ार का नौकरी झारखंड में नहीं दे सकता, जबकि 40% खनिज संपदा यहीं है, कोयला यहीं है, यूरेनियम यहीं है, सोना यहीं है, सब कुछ यहाँ है। तो कमी किस चीज़ का है? नियम नीति का। सही से नियम नीति नहीं बन पाया है, तो इस नियम नीति का लड़ाई चल रहा है। हम लोग किसी के रोड पर और किसी के 5 किलो अनाज पर वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग झारखंड के जो छोटे छोटे बच्चा है उसका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, उन लोगों का हक अधिकार कैसे मिलेगा। अरे हम लोग का तो मान लीजिए ये 30-32 साल अब होने चला, अब कैसे हम करके गुजार लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या झारखंड के बढ़ रहा है, और जब बढ़ेगा तो अपने में फिर मारा पीटी करेंगे हम लोग, और जो मेन खनिज संपदा उसको लूट के बाहर चला जा रहा है। तो इसका लड़ाई है, और इस बात को समझना होगा, तब जाकर के अब टाइगर जयराम महतो को वोट कीजिए। यदि बात समझ में आ रहा है तब, ये पैसा कौड़ी किसी को देने वाला पार्टी नहीं है। अगर यदि देना नहीं है तो आपसे यही कह रहा है कि आप चंदा कीजिए, आपस में सहयोग कीजिए। बहुत कोई देखते होंगे हमारे गिरिडीह से बहुत कोई अपने बाइक में चोंगा बांध लेते हैं और टाइगर जयराम महतो विचारधारा को प्रचार करते हैं। जिसको जैसे सुविधा हो रहा है वैसे ही कर रहे हैं। तो हम यही आप लोग से लास्ट अपील कर रहे हैं कि 25 तारीख को चुनाव है, क्रमांक संख्या 12, टाइगर जयराम कुमार महतो, छाप है गैस सिलेंडर छाप। आप इसमें बटन दबाइए और भारी से भारी मतों से विजय बनाइए। पूरे झारखंड के नौजवानों को हौसला को बुलंद कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड। और यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे केंद्रीय कमेटी के महामंत्री रॉकी नवल जी। मैं चाहूँगा कि आप ही के क्षेत्र गिरिडीह से आते हैं, 2 शब्द आप भी अपने मुखार बिंदु से टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को रखने के काम करें। सबसे पहले तो हम यहाँ जितना नवयुवक और गार्जियन समान लोग हैं सबको झारखंडी जोहार करते हैं। और यहाँ के अरुण साहू जी हैं, अरुण साहू जी ने हम लोगों को 100 झंडा दिया है कि आप लोग जिस क्षेत्र से आते हैं तो 100 झंडा वो अपना फंड से देंगे। तो सबसे पहले अरुण साहू जी के लिए वो जोरदार, अरुण सिंह के लिए यहाँ जोरदार ताली हो जाना चाहिए। और दूसरा बात है कि खासकर हम युवक से कहना चाहेंगे कि इतना गिरिडीह में हम भी रहे हैं, हम लोग भी देखते हैं कि नवयुवक जितना भी यूथ है सबसे ज़्यादा शोषण उत्पीड़न उसी के साथ होता है। लेकिन वो क्रिकेट में अगर रोहित शर्मा आउट होता है ना उसको बहुत टेंशन हो जाता है। फिल्म में शाहरुख खान भी मर गया ना तो उसको टेंशन हो गया कि साला इसमें जिंदा रख देता है। लेकिन उसका जब हक का बात आता है, जब उसका क्या बोलते हैं करियर का बात आता है, तो वो हमेशा कभी भी अपना हक और अधिकार के लिए टेंशन नहीं लेता है। अभी देखिए JSS सीरियल में यहाँ गांव ग्रामीण का आदमी लोग जितना भी लड़का को 10x10 का रूम में रांची में पढ़ने भेजा होगा, जो लड़का 7 साल 8 साल पढ़ के अपना जवानी गुजार दिया, आँख से कमज़ोर हो गया, आलू और चावल ढोते ढोते बूढ़ा हो गया, उसका एग्ज़ाम होने के बाद वो एग्ज़ाम सब बाहरी लोग को 25-25 लाख में सीट बेच दिया। लेकिन लड़का लोग को तकलीफ नहीं है, लड़का लोग अभी भी खुश है।
इसीलिए बोलते हैं अपना हक और अधिकार की। पहली बार जयराम महतो हम लोगों को जगाया है, तो हम लोग को जाग जाना, अब हम लोग को सोना नहीं है। कब तक पार्टी देख के वोट करेंगे? कब तक हम लोग पार्टी देख के सीपी चौधरी को पार्टी देख के चाहे मथुरा महतो को वोट कर देंगे? उसके बाद क्या सीपी चौधरी मथुरा महतो हम लोग के बीच में आएंगे? नहीं आएंगे। जैसे एगो अभी माननीय वो भी नहीं आते हैं, वोट ठग के हम लोग का चले गए। हम लोग सब उनका समर्थन किए होंगे, आप लोग भी पड़ोसी होने के नाते किए होंगे, लेकिन कभी भी उन लोग हम लोग को सुनने का प्रयास नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं कि पूंजीपति लोग हैं, पैसा पैसा बड़ा बड़ा घराना से लोग आता है, चुनाव जीत के चला जाता है। गरीब का बाल बच्चा कभी भी चुनाव नहीं जीतता है, न उसके बारे में सोचता है। अगर कोई गरीब का बेटा रहेगा ना, तो 8% भी चुनाव लड़ने जाएगा तो समाज मिलकर उसको बहिष्कार कर देगा, बोलेगा फोटो में पैसा है, 5 लाख 10 लाख है, यहाँ पे सुसाइड कर लो, पैसा कर दो। अभी मेयर का चुनाव हुआ तो मेयर वाला चुनाव से पहले कोरोना का काल आया था, तो हम सोशल वर्क करते हैं, तो हम लोग को काम हुआ तो हम भी पूरा लहाज तहाज जलाए। हमारा जो जेब में वही शक्ति था जलाए, तो पूरे शहर में हल्ला हुआ। हम बोले हम ही मेयर का चुनाव लड़ेंगे, तो बोला रोकी नवल पैसा खर्चा कर सकेगा? बोला नहीं खर्चा कर सकेगा। गुणवंत सलूजा का नाम आ रहा, उसको वोट दे देंगे, उसके पास बहुत माल है। तो जब वैसा आदमी चुनाव जीत के जाएगा तो आपके बीच में कभी नहीं बैठेगा। ये वो संजोग बनता है कि गरीब आदमी कभी चुनाव में खड़ा होता है, टक्कर देता है। टक्कर ऐसा दे दिया जयराम महतो कि नेशनल मीडिया भी अभी जब अपना सर्वे कर रहा है ना, तो प्रथम स्थान पे जयराम महतो को दिखाता है। ये आप लोग का ताकत है, गरीब आदमी में, जनता के में कितना ताकत है। नवयुवक में बहुत ताकत है, उसको हम लोग को समझने का क्या बोलते हैं समय आ गया। और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, और खासकर 18 से लेकर 25 साल का नवयुवक के लिए, कि अगर जयराम महतो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। इनको चुनाव जिताना और इनको हम लोग को संसद में पहुंचाना। अगर यहाँ पे जितना भी नवयुवक अगर ठान लेगा कि हम लोग जयराम महतो को वोट कराएंगे, तो कोई माई का लाल आपको मंगरोली पंचायत से नहीं हरा सकेगा। ये हम यहाँ पे वादा करके आप लोग को जा रहे हैं। जयराम महतो के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद जब यूट्यूब खोलिएगा, फेसबुक खोलिएगा, तो आप लोग सब समझदार लड़का है और सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति। आप लोग खुद जयराम महतो को सर्च किए होंगे। हम बोलते जितना समय आप IPL देखने में लगा देते हैं, जितना आप लोग समय सट्टाबाजी में वो लगा देते हैं, बहुत लड़का लोग लगाता है, कौन चीज़ होता है, ड्रीम 11 में लगा दिए और बहुत क्रिकेट खेलने में लगा दिए। एक बार अपना भविष्य के लिए समय लगाइए, एक बार अपना आवाज़ को बुलंद करने के लिए समय लगाइए। जब आपका आवाज़ बुलंद होकर दिल्ली चला जाएगा, तब आप देखिएगा कि आपको कितना मज़ा आता है। आपका जब मेहनत सक्सेस हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ हमारे अंदर भी दम है। और 18 तारीख को एगो जुलूस निकलने, 18 तारीख को एक रैली निकलने जा रहे हैं हम लोग। 9 बजे से, सुबह 9 बजे से हम लोग जयराम महतो को पूरा गिरिडीह में घुमाएंगे। और हम चाहेंगे कि जितना भी यूथ है, आप लोग हम लोग के साथ जुड़िए, एक बार जयराम महतो के विचार को गिरिडीह पहुँचाइए। चुनाव वो जीत जाएंगे, बिना पैसा के जीत जाएंगे, हवाई चप्पल में जीत जाएंगे ना। तो आप लोग भी जब 40-50 साल का होइएगा तो बोलिएगा वो जयराम महतो था जो सांसद और अभी मंत्री बैठा है ना, इसको हम लोग चंदा करके जिताए थे। तो ये अला आपसे कोई अधिकार नहीं छीन सकता है, नहीं बोलेंगे। और गैस सिलेंडर छाप है, इस छाप में वोट दबाइए और जयराम महतो को जिताइए। जय हिंद, जोहार झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी को बोलिएगा, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरिडीह का सांसद कैसा हो, जयराम महतो जैसा हो। गिरिडीह का सांसद कैसा हो, जयराम महतो जैसा हो। जय झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।